तो अभी तक हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे और उसके बाद थोड़ी हमने लेवल अप की। तो इसके बाद हम आगे थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ़ बाय सेलिंग अ बेडशीट फॉर 75 सेलिंग प्राइस, बाय सेलिंग हो गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे 75 रुपीज़ है, ठीक है। एम एन लॉसेस 4%, उसका जो नुकसान हो रहा है वो 4% हो रहा है। अगर वो उसका सेलिंग प्राइस इतने में रखे तो लॉस उसका 4% हो रहा है। फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल सो टू गेन 20%। अब इसको चाहिए कि इसको 20% इसमें गेन करना है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यानी हमें न्यू सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो पहले हम सबसे क्या चीज़ करेंगे, हम पहले कॉस्ट प्राइस देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो उसके लिए हमें चूंकि लॉस हुआ यहाँ पे, तो मैं लॉस की फार्मूला लिखूंगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है कि कैसे है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको लॉस परसेंट तो हमें दिया गया है 4%, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी हमें नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस एस पी 75 डिवाइड बाई सी पी, यहाँ पे मैं 100 यहाँ लिखूंगा। मैंने इसमें स्टेप बिल्कुल बीच में इग्नोर किए हैं, तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करता था। तो यहाँ पे ये सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, यहाँ पे 0.04 इज इक्वल टू 1 माइनस 75 डिवाइड बाई सी पी, और यहाँ पे मैं सी पी जब सॉल्व करूँगा मुझे आंसर आएगा 78.125, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गई, और मैं देख भी सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मुझे 78.125 था और इसने कितने में बेच दिया था, 75 में, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होना ही था। अब ये चाह रहा है कि मुझे जो गेन हो, ठीक है, वो गेन मेरा कितना 20% होना चाहिए। तो अगर मेरा गेन 20% होना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या न्यू एस पी एल सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली गेन लिखना है, तो मैं गेन की यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। गेन या प्रॉफिट परसेंटेज एक ही बात है, ठीक है, वो एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100 है, ठीक है। गेन हमें 20% चाहिए, इज इक्वल टू एस पी तो हमें नहीं पता है, ठीक है, हम न्यू एस पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस सी पी तो हमें पता चल गया अभी, ठीक है, वो 78.125 डिवाइड बाई 78.125 इंटू मैं यहाँ पे 100 करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा जो यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ भी, तो मैं इसको ऐसे एक स्टेप और मैं करूँगा, एस पी डिवाइड बाई 78.125 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 यहाँ लाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आके डिवाइड आ जाएगा, तो उसके बाद आएगा ये 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू एस पी डिवाइड बाई 78.125, ठीक है, माइनस 1। तो मैं जब यहाँ पे ये चालू करूँगा तो उसके बाद मेरा जो एस पी यहाँ पे आने वाला है, वो एस पी कितना आएगा मुझे 93.75, यानी जो मेरा एस पी आएगा न्यू एस पी वो 93.75 आएगा। तो मेरा एस पी इतना होना चाहिए, तभी मेरा जो गेन परसेंट है वो 20% आएगा। और मैं अगर ऑप्शन भी चेक करूँ तो ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर आता है। इस तरह ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि अ पर्सन परचेज एन ओल्ड मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और एक पर्सन वो ओल्ड मोबाइल ला रहा है, तो कितने में ला रहा है वो, सेलिंग प्राइस, पर्सन परचेज एन ओल्ड मोबाइल फ़ोन फॉर 700, तो उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रही है वो उसको 700 में ला रहा है, एंड स्पेंड्स 50% ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो उसके बाद ये और कुछ अपना ऐड कर रहा है, तो ये इसकी क्या न्यू सीपी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको अपनी जेब से निकाला, तो इसका मतलब है ये इसका 50 ऐड हो जाएगा, तो ये इसका जो न्यू सीपी बन जाएगा वो 750 है। अब सीपी हमारे पास ये है, एंड ऑन इफ ही सोल्ड दैट मोबाइल फोन फॉर 1000, अब ये इसको भेज रहा है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो उससे 1000 रख लिया, ठीक है। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉफिट है इसको, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल बेसिक फार्मूला हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। एस पी भी हमें पता है, सी पी भी पता है, बस और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके हमें आंसर इजीली आ सकता है, ठीक है। आप ये खुद करेंगे और कमेंट में मुझे आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कि मैं यहाँ पे रब करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस क्या है 15 टेबल्स की,
वो बराबर है मुझे सेलिंग प्राइस 20 टेबल्स की। मैं उसको 2 तरीके दिखाऊँगा आपको कि 2 तरह से हम किस तरह ये सॉल्व कर सकते हैं। एक एक मैं डायरेक्टली जो जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको समझेंगे तो करेंगे, दूसरा डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के इसको कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है, मैं ये मान के चलूँगा कि लेट कॉस्ट जो एक टेबल की होगी, ठीक है, वो मैं 1 रखूँगा। लेट कॉस्ट ऑफ वन टेबल, मैंने आधा ही लिखा यहाँ पे, आप समझिए इसको कि मैंने क्या, एक टेबल की जो कॉस्ट मैंने 1 रख ली, तो उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल वो तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और हमें बताया गया वहां की सेलिंग प्राइस जो 20 टेबल्स का है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, और कॉस्ट प्राइस का 15 कितना होगा, 15 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, यहाँ पे 20 है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स जो है वो 15 है। मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स भी पता चल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, बिल्कुल लॉस परसेंट निकालना है। तो फार्मूला लगा के बिल्कुल मैं इजीली इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा इसको, क्या मैंने पढ़ा है कि लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। तो सी पी मेरा कितना है, वो है 20, माइनस एस पी कितना है 15, डिवाइडेड बाई सी पी कितना है 20 इंटू 100, विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 5 10,000 या ऐसे 2 1,000 2 5,000 इज इक्वल 25%। तो मेरा जो लॉस परसेंट है वो कितना है 25% है। और आप यहाँ पे एक ऑप्शन भी देख सकते हो, हमारे पास है सी पार 25। ये हमने सीधा देख लिया कि इसको समझ लिया कि कैसे एज्यूम किया कि लेट कॉस्ट एक का होगा 1 रुपीज़, तो इस तरह हमने कर दिया। अब अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन है तो उसको करने के लिए एक और मेथड हमारे पास है कि हमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ लाइक दैट आइटम्स और आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखी है, यहाँ पे आपको दिखाई दी होगी कि यहाँ पे है लॉस और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर हम ऐसे निकालना ऐसे क्वेश्चन उसका, तो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ आर्टिकल्स इंटू 100 डिवाइड बाई आर्टिकल्स ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी हम क्या कैसे करेंगे इसको, हम देखेंगे हमें यहाँ पे ऊपर के वाले क्वेश्चन क्या बता रहा था कि लॉस निकालना है, तो हमें लिखेंगे लॉस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो हमें आर्टिकल्स वहाँ पे दिए गए हैं, एक तो है 15 आर्टिकल्स और 20 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो हम बिल्कुल इसका क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा 20 माइनस 15 डिवाइड बाई आर्टिकल्स ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जितने हमें आर्टिकल्स के दिए गए हैं वही लिखना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, तो डिवाइड बाई 20 करूँगा, इंटू करूँगा 100, ठीक है। तो इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, ये यहाँ पे भी मुझे 25% निकल के आएगा। यानी अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, आपको दिखना है कि अगर वहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस आर्टिकल्स कम होगा एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे आपको लॉस होना है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना है। और अगर क्या होगा कि अगर आपको वहाँ पे सेलिंग प्राइस, जिस तरह यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे लॉस होएगा। और जहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस का, ऐसे आर्टिकल्स का वहाँ पे हमें गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे क्या, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल्स इक्वल टू है 12 आर्टिकल्स, तो हमें गेन और लॉस निकालना है। तो हमने अभी देखा कि इसको इस तरह की वैसे भी बेसिक कर सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर इजिली आएगा, ठीक है। तो ये होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में लास्ट टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज 640, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंटेड प्राइस है या जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, ठीक है, वो कितना है, वो यहाँ पे 640 रुपीज़ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें रिटेलर पेज, अब इसको रिटेलर किसी ने खरीद लिया, ठीक है, तो वो उसको कितने में खरीद लिया, 489.60, ठीक है। तो इसको किसी ने खरीद लिया, तो कॉस्ट प्राइस जो इसकी बन गई वो 489.60। इफ ही गेट सक्सेसिव डिस्काउंट, अब हमें यहाँ पे क्या सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, यानी पहले तो उसने फॉर एग्जांपल अगर 640 था, तो पहले इस पे उसने 10% डिस्काउंट किया, वो कोई सम आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 500 कुछ था, एग्जाम में बस जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ उसको। अब उसके बाद उसने इस 500 पे डिस्काउंट और दिया, उसी को हम सक्सेस डिस्काउंट कहते हैं, यानी जिसपे हमें आइटम पे पहले कुछ डिस्काउंट मिले, फिर उसके बाद जो लास्ट पे वो रकम बचता है उस पे और डिस्काउंट मिले, तो हम उसको सक्सेस डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको 10% डिस्काउंट मिला, उसके बाद इसको और कुछ डिस्काउंट मिल गया, लेकिन हमें नहीं पता है, तो हमें अब निकालना है कि उसका जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितना हो सकता है, यानी सेकंड डिस्काउंट हमें निकालना है।
वही देख रहा है कि इफ 10% एंड x% सक्सेसिव डिस्काउंट था तो हमें x% निकालना है। इसके लिए आपको याद रखना है कि क्या सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट हमें अगर निकालना होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू जितना हमें डिस्काउंट सक्सेस डिस्काउंट मिला। ये जरूरी नहीं है दो, ये तीन भी हो सकते हैं, 3 बार डिस्काउंट सक्सेस डिस्काउंट मिले, 4 बार भी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मार्केट प्राइस जितना भी होगा उसका, ठीक है, इंटू 1 माइनस D1 डिवाइड बाई 100। D1 हो गया डिस्काउंट फर्स्ट, इंटू 1 माइनस D2 डिवाइड बाई 100, और अगर और भी है तो और भी आप इसको ऐड कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो क्वेश्चन। तो उसके बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हमें आई है 489.6, ठीक है, और ये मैं मार्केट प्राइस सीधा यहाँ से डिवाइड लाऊंगा इसके नीचे, वो कितना है 640 इज इक्वल टू 1 माइनस D1 कितना हमें दिया गया है 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इंटू 1 माइनस D2 डिवाइड बाई 100। D2 हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो D2 वो 15% आएगा, और आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 15% इसका सही आंसर। उसके बाद और एक दो पॉइंट्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही पॉइंट्स पर, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या ट्रेडिशनल वे में करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं जो आपको बहुत मदद देंगे वहाँ पे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इफ टू थिंग्स आर सोल्ड एट अ सेम प्राइस, अगर हमने कोई भी चीज़ क्या उनको सेम दाम पे बेच दिया, बट एक चीज़ हमने क्या किसी प्रॉफिट यानी X% प्रॉफिट में बेच दिया और दूसरे को लॉस में बेच दिया, तो याद रखना कि वहां पे हमेशा हर वक्त लॉस ही होता है। यानी मैंने इस पे एक एग्जांपल यहाँ पे ली है कि अ पर्सन सेल्स 2 हाउसेस, ठीक है, एक जो आदमी था उसने 2 मकान बेच दिए, उनका जो यानी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसने सेम रखा था 9,600 ईच, ठीक है, लेकिन ऑन वन ही गेन्स 20%, एक में उसको गेन कितना होता है 20% गेन होता है, और दूसरे में कितना लॉस कितना होता है 20% लॉस होता है। यानी एक में गेन होता है लॉस, एक में गेन होता है 20%, दूसरे में लॉस होता है 20%, ठीक है। तो उसको याद रखना है कि ऐसे सिचुएशन हमेशा एक बंदे का लॉस ही होता है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द टोटल गेन और लॉस, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लॉस ही होने वाला, तो लॉस ही निकालेंगे। हम इसको क्या सेपरेटली कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इसने किया है तो सेपरेटली हम इजिली कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है कि क्या हमेशा यहाँ पे लॉस ही आएगा, ठीक है, याद रखना है लॉस ही आएगा। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू वो बराबर होता है गेन परसेंट इंटू लॉस परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट कितना दिया गया है 20 इंटू लॉस कितना है 20, और डिवाइड भी करना है 100, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर एक फार्मूला दी यहाँ पे लिखी है कि इफ टू थिंग्स आर सोल्ड एट द सेम price but is sold at a profit of X% and another at a loss of X%, then the whole transaction is always gets losses, hence loss percentage is equal to X square, यही यहाँ पे है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इंटू लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो मैंने यहाँ पे वही फार्मूला यूज करके मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिए। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर दूँ ये, तो इसका मतलब मेरा जो टोटल लॉस हो गया है वो 4% है, और आप इसको देख सकते हो यहाँ पे 4% भी आ गया। तो ये हम बिल्कुल कुछ सेकंड्स में कर सकते हैं अगर हमारे पास ये कंसेप्ट पता है, नहीं तो हम इसको बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी वे है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे रख लिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ X% एंड Y% आर टू सक्सेस डिस्काउंट्स, अगर हमें किसी चीज़, मैंने अभी भी सक्सेस डिस्काउंट की बात की, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें फॉर एग्जांपल 100 में मिल रहा है, ठीक है, तो उस पर हमें पहले 10% डिस्काउंट आ गया, तो 10% डिस्काउंट आ गया तो 90 में आ गया वो, ठीक है। अब इस 90 पे हमें और फॉर एग्जाम्पल 15% हम ले लेंगे और 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो आ गया 81 रुपीज़, ठीक है, तो 81 में हमें पड़ गया। अब हमें अगर देखना है कि हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, हम डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते कि 10 + 10 = 20, हमें 20% डिस्काउंट मिल गया, नहीं, 20% डिस्काउंट नहीं मिल गया। अगर आप देखेंगे भी, अगर आप ऐसे भी करोगे 20% डिस्काउंट मिला है तो 20% ऑफ 100 वो तो 80 हो गया, लेकिन हमें तो कितने में पड़ गया 81 में, तो ऑब्वियसली गलत है। तो इस तरह हम बिल्कुल क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या है कि फर्स्ट डिस्काउंट, अगर हम X% फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, प्लस सेकंड डिस्काउंट जितना भी होगा 15, 10 जो भी होगा सक्सेस डिस्काउंट होगा, ठीक है, तो उस तरह हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा कि किसी भी चीज़ पे हमें क्या सक्सेस डिस्काउंट मिल गई है, पहले हमें 10% मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल इसके रिलेटेड लूँगा। पहले मुझे कितना 10% डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद 5, तो मुझे देखना है कि मुझे इक्विवेलेंट यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया उस पे, ठीक है। वो किसके बराबर, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखी है, एक्स हो गया 10, ठीक है, प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 हो गया 50 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे ये कैंसिल, 5 1 जार 5 2 जार हो गया 15 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 29 डिवाइड बाई 2% डिस्काउंट।